हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे जगत भैया ने किसी के लिए छापी है कम्युनिटी। अप्सरा मॉम का कहना है कि मेरा बेटा गलत नहीं है, और बातें करेंगे अप्सरा मॉम के घर पे जो आंटी हैं उनके बारे में कि उनकी हालात अभी कैसी है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम सबसे पहले बातें करते हैं जगत भैया के बारे में, जिन्होंने कम्युनिटी छापी। वो भी क्या मतलब सही है गलत है, या कहाँ से क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। तो जिनके बारे में कम्युनिटी लगाई गई है उनका कहना है कि पहले सच जान लेना था, उसके बाद मेरे ऊपर कुछ भी मतलब कम्युनिटी छापना था या जो भी, या फिर ऑफ कैमरा मुझसे, उनके घर में सबका नंबर है मेरा उन लोगों के पास, तो मुझसे पहले बात तो कर ली होती। खास करके ये बात उन्होंने अप्सरा मॉम के लिए कहा कि मैं उन्हें अपने माँ के समान समझती हूँ, उन्हें कम से कम मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी कि आखिर क्या बात है, क्या सही है क्या गलत है, या क्या जो कुछ भी हुआ है वो क्या है। तो सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया है। तो ये बातें उनको कहीं ना कहीं, जिनके बारे में कम्युनिटी छापा है जगत भैया ने, तो उनका कहना है कि कम्युनिटी छाप कैसे दी मेरे खिलाफ़, जबकि आज तक मैंने कभी भी उन लोगों को गलत नहीं बोला है या उनके खिलाफ़ नहीं बोला है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिनके बारे में कम्युनिटी छापा गया है वो उन्होंने कभी भी उस फैमिली के खिलाफ़ नहीं बोला है। उनके लिए जो उनकी राय थी या जो उनका नज़रिया था, हो सके कि उन्हें वो चीज़ें ही सही लगती होंगी, या वो लोग सही मतलब होता है ना कि इंसान आपको जैसा दिखता है आप उसके बारे में वैसा, तो उनको जो सही लगता था बोलती थी। तो उन्हें, उनका कहना है कि बहुत ही तकलीफ़ की बात है। तो ये सचमुच बहुत ही तकलीफ़ की बात है कि जो इंसान आपके खिलाफ़ इतनी सारी चीज़ें हो गई फिर भी कभी नहीं बोला। उस इंसान को लेकर आप किसी के कहने पर, वो भी दोनों ही आपके दोस्त ही हैं, तो एक के कहने पे एक के खिलाफ़ आपने कम्युनिटी कैसे लगा दी। पहले सारी सच्चाई या जो भी है उन चीज़ों को, उन बातों को मालूम करना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या सच है और क्या झूठ है, क्या गलत है क्या सही है। उसके बाद जो करना था वो होता। तो ये जगत भैया की कहीं ना कहीं आदत है कि बातों को पूरा रूप से बताए बिना या जाने बिना कहीं ना कहीं वो जल्दीबाजी में, खास करके औरतों को लेकर बहुत जल्दी कम्युनिटी छापते हैं या अपनी राय रखते हैं। ये चीज़ें हमने शुरू से ही देखा है कि ये नेचर है थोड़ा सा जगत भैया को, कि बहुत जल्द औरतों को वो टारगेट करते हैं। तो टारगेट तो करते हैं, लेकिन इतने करीबी जो उनका था, इतना जो अपना था, उसको भी लेकर उन्होंने कम्युनिटी छाप दी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑड लग रहा है। और जब दोनों ही आपके दोस्त हैं और दोनों में किसी बात को लेके कुछ हो रहा है या अनबन हो रहा है, तो बीच में तो सबसे पहले जगत भैया को पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दोनों ही आपके दोस्त हैं। पहले उन लोगों के बीच की बातें उन लोगों के बीच में ही क्लियर हो जाती, उसके बाद की जो बातें होती वो होती। तो ये चीज़ें हैं। और अप्सरा मॉम के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं उनको अपनी माँ की जैसी समझती हूँ, और उन्होंने भी मुझसे एक बार भी ऑफ कैमरा मुझसे बातें जानने की कोशिश नहीं की, मुझसे मतलब पूछा तक नहीं, और मेरे ऊपर कम्युनिटी लगा दी। तो अब अच्छा है कि मुझे भी किसी से कुछ पूछना नहीं है या कहना नहीं है, मेरे जी में जो आएगा
मैं वो बोलूँगी, मैं वो कहूँगी, ये उनका कहना है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन देती हूँ ठीक है, लेकिन कैसे उन्होंने मेरे ऊपर कम्युनिटी लगा दी, मुझे बहुत ही जानकर बहुत ही मतलब मैं बिल्कुल ये हो गई। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं तुम इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ, तुम बोलो, अपना जो सच है वो पक्ष रखो। तो इसलिए मैं बोलने आई हूँ। और इसके बाद हम लाइव आएंगे जो मोनिका दीदी हैं उनके साथ में, और बहुत सारी बातों का होगा खुलासा, उनका ऐसा कहना था। तो लाइव अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक तो वो नहीं आई हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या बातों का खुलासा होता है। और अप्सरा मॉम का कहना है कि हमारी बातें हो गई हैं और सब कुछ मतलब ठीक है या ठीक हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी बातें हो गई हैं और इतना करीबी हैं आप और अपनों जैसा आप थे, तो फिर जब बातें हो ही गई ऑफ कैमरा, तो फिर आपने आकर उस पर वीडियो क्यों बनाया, उसको फिर एक वीडियो क्यों छाप दिया उस पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अप्सरा मॉम ने झूठ बोला है शायद, क्योंकि जिनके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं उनका कहना है कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं, फ़ोन पे बात नहीं किया। लेकिन अप्सरा मॉम ने यहाँ पे झूठ बोला कि मेरी बातें हो गई है, और बातें जब हो गई थी तो फिर आपको उस पर वीडियो छापने की क्या ज़रूरत थी। और उस पर अप्सरा मॉम का कहना है कि जगत भैया यानी कि उनके बेटे वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और अप्सरा मॉम का एक बात और भी मैं कहूँगी कि अप्सरा मॉम का कहना है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मतलब जगत भैया के साथ जगत भाभी क्यों नहीं आई, क्या वो प्रेग्नेंट है, क्या वो प्रेग्नेंट है। तो इस पे अप्सरा मॉम ने खुल के कुछ भी नहीं कहा। व्यू के पर्पस से कहिए या जिस भी वजह से कहिए, अप्सरा मॉम का कहना था कि जो कुछ भी होगा आपको बाद में पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ताकि सस्पेंस बना रहे और लोग सवाल पे सवाल करते रहें या पूछते रहें कि मनीषा प्रेग्नेंट है या जो भी। तो कहीं ना कहीं ब्लॉग जो बन रहा है उसमें व्यू बहुत ही अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे अप्सरा मॉम का ये चाहना था कि कहीं ना कहीं ये बातें लोग कहते रहें, चलती रहें मनीषा को लेकर। तो यहाँ पे जगत भैया ने एक अच्छा काम किया कि जिस तरह से किसी भी बात को आकर वो धड़ल्ले से बोल देते हैं, तो वैसा ही उन्होंने किया कि एक ब्लॉग में आकर दोनों हस्बैंड वाइफ थे यानी कि जगत भैया और जगत भाभी, और उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, जब प्रेगनेंसी है ही नहीं तो हम क्या बताएंगे और क्या नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, बताएंगे। जब ऐसा है ही नहीं तो फिर जाना और ना आना ये सब तो बातें बेमायने हो जाती हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वहाँ पे जगत भैया ने इस बात को तो क्लियर कर दिया। और इसके बाद से जो अप्सरा आंटी के घर पे अपनी छोटी उसको गोतनी बोलती हैं या जो भी, तो उनको लेकर आई हुई हैं और उनसे कहीं ना कहीं उनको लेकर इन्हें जितना कंटेंट बनाना था, जितना भी छापना था, ब्लॉग वगैरह छाप लिया। अब उनसे कुछ विशेष लेना देना नहीं है और उन पे अब कंटेंट बन भी नहीं पा रहा है उनको लेकर। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम का कहना था कि कहीं ना कहीं एक जगह पे आंटी ने कहा है कि हम चले जाएंगे अपने लड़के को लेकर। तो वहाँ पे अप्सरा मॉम ने कहा कि खुद का खाने का ठीक नहीं है, अपने बेटे को कहाँ से खिलाओगी। तो देखिए जो भी इंसान है और जब भगवान कहीं भी हैं तो जिस भी बच्चे को या जिसके माता पिता चाहे गरीब हो या अमीर हो, जैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कम अपने बच्चों के खाने के समय पर उन्हें खिलाने का व्यवस्था वो कर ही लेते हैं। कोई भी
भूखा नहीं सोएगा अगर बाप माँ है तो है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये कहना गलत है कि कहाँ से खिलाओगी। जो हमारे यहाँ पे भिखारी उखारी जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, खिला लेते हैं, वो भी अपना व्यवस्था कर लेते हैं। तो उनकी तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है या जो भी है, और उनको तरह तरह से ये लोग बोलते हैं कि कभी ऐसी हो गई वैसी हो गई, पागल लेकर कुछ कुछ बोलना। इसके बाद से अप्सरा मॉम ने कहा कि नहीं, कम उम्र में शादी हो गई और 5-6 बच्चे हो गए, 1-2 खराब भी हो गए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है ना हेल्थ ख़राब है और तबीयत भी ख़राब हो गई, और ये बिल्कुल मतलब दिमाग से थोड़ा सा बच्चे ख़राब होने के चलते से ये टाइप की हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अप्सरा मॉम ने कहा, तो देखिए ये कहीं ना कहीं है कि उनकी उम्र जो है वो कम तो दिखती है, और जो उनके हस्बैंड है ऐसे कभी नहीं दिखता है कि जब ये बातें करती हैं या कुछ भी, तो इनको देख के नहीं लगता है कि ये पागल हैं या कुछ ऐसा है वैसा है। लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं वो जब सामने आते हैं तो ये कुछ डरी हुई सी दिखती हैं या कुछ अजीब सी दिखने लगती हैं। तो कहीं ना मुझे लगता है कि कहीं ना उनके अंदर जो डर है या जो घबराहट है या जो सारी चीज़ें हैं ना कहीं उनके हस्बैंड की वजह से ही है। और इतनी जल्दी 5 बच्चे उनके ऑलरेडी हैं, और पता नहीं 1-2 ख़राब हुआ होगा या ख़राब हो गया होगा बच्चे, या जानबूझ के किया। तो ये सारी चीज़ें तो उस औरत के शरीर पे कहीं ना कहीं देखिए असर तो पड़ेगा कि हाँ शरीर कमज़ोर हो जाएगा, वो थोड़ा सा इंसान मतलब कि वो औरत का सोचिए कि हालत ही क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, और इनका कंटेंट भी उनसे ख़त्म हो गया है। लेकिन जो भी है जैसा भी था उनके साथ ये लोग थे, और जितनी सारी भी बातें हैं, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता है कि इतनी वो उनकी जो हालत है वो ख़राब है या जो भी है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अप्सरा मॉम या जो भी इनके परिवार ने कहा है, तो कुछ बातें सच भी लगती हैं और कुछ बातें बनावटी भी लगती हैं, जैसे कि कंटेंट के लिए ही सही या जिस भी लिए हो। तो ये बातें हैं यहाँ पर। और अप्सरा मॉम ने जो ये कहा कि बातें हो गई हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो बातें हो गई थी तो फिर उस पर वीडियो छापने की क्या ज़रूरत थी। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हुआ है और गलत लग रहा है। और जिनके साथ हुआ है वो अपनी बातें रखने आएंगी। उनका कहना था कि हम आएंगे मोनिका दीदी के साथ लाइव में, और वहाँ पे बहुत सारी बातों का खुलासा होगा और सब कुछ क्या सच है क्या झूठ है बहुत कुछ पता चलेगा। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे कि क्या बातें आती हैं या क्या होता है। तो यही था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।